हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे है मीन जो ग्लाइकोलिसिस है उसके जो डिफरेंट इंटरमीडिएट्स है उसमें डिफरेंट जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या उस रिएक्शंस में होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल ट्रिक बताएंगे और इस ट्रिक से आप उसके सारे इंटरमीडिएट्स को, सारे रिएक्शंस को इजिली रिमेंबर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम ब्रीफ में जान लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस जैसा कि नाम है, ग्लाइको प्लस लाइसिस मीन्स इसका ग्लूकोज का क्या होता है, इस पाथवे में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। मीन्स डिफरेंट इंटरमीडिएट्स जो है बनते हैं और इसके बाद फाइनली जो है ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है और जो पायरुवेट जो बनता है वो 3 कार्बन होता है। इसी कारण से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन ग्लाइकोलिटिक पाथवे। मीन्स हर एक सेल के अंदर जो है इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी के लिए। मीन्स सेल्स के अंदर ये ग्लूकोज एंटर करने के बाद इस ग्लूकोज का डिफरेंट एंजाइम्स के प्रेजेंस में इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है फॉर द एनर्जी के लिए, और एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पायरुवेट है ये एंड प्रोडक्ट है इस ग्लाइकोलिटिक पाथवे का अंडर एरोबिक कंडीशन, और ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है और इसमें 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट जो है बनते हैं। तो एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट बनता है, मीन्स जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होता है सेल के अंदर तो पायरुवेट बनता है, और अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ये पायरुवेट जो है लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया ग्लाइकोलिटिक पाथवे के बारे में। तो ग्लाइकोलिसिस के जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं तो इसको याद करने के लिए हमने यहाँ पे ट्रिक बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट को याद रखने का यहाँ पे ट्रिक हमने बनाया है। तो टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल हमने यहाँ पे 10 स्टेप्स यहाँ पे नंबरिंग की हुई है, टोटल 10 स्टेप्स। और यहाँ पे इस इंटरमीडिएट्स को, ये जितने भी आप इंटरमीडिएट्स देख रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इसको याद करने के लिए हमने यहाँ पे ट्रिक बनाया हुआ है। तो क्या है यहाँ पे, जी से गोलू प्रसाद, एफ से फरीद प्रसाद, दोनों गए दोबारा पीजी के साथ, पीजी कॉलेज, पीजी करने पेप्सी पी के। तो इसी को याद करने के लिए हमने अगेन फिर यहाँ पे इसको लिखा है 11 पॉइंट्स में, जी से गोलू प्रसाद, एफ से फरीद प्रसाद, दोनों गए दोबारा पीजी के साथ, पीजी कॉलेज, पीजी करने पेप्सी पी के। तो इसको हम इंटरमीडिएट से कैसे रिलेट करेंगे, तो जी से क्या हुआ यहाँ पे, ग्लूकोज हुआ। तो सबसे पहले जो है ग्लूकोज से स्टार्ट होता है ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे। उसके बाद ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो इसको याद रखने के लिए हमने यहाँ पे सेकंड ट्रिक बनाया हुआ है, गोलू प्रसाद, जी से गोलू प्रसाद, मतलब जी से ग्लूकोज, गोलू प्रसाद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोलू का GLU एंड फॉस्फेट का P। तो क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6 फॉस्फेट क्यों है, क्योंकि इसके 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं F से फरीद प्रसाद। तो F से क्या हुआ, F से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब ग्लूकोज का जो है क्या होता है, आइसोमराइजेशन होता है, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो F से क्या हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ है फरीद प्रसाद। तो ये क्या हुआ, फरीद प्रसाद क्या हुआ, नेक्स्ट इंटरमीडिएट है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं आप, देखो फरीद में D और P है, तो क्या हुआ, F से फ्रक्टोज हुआ और D और P से क्या हुआ, D से डाई और P से फॉस्फेट। तो क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। 6 तो पहले से ही था और उसके 1 कार्बन पे अगेन एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, तो 2 फॉस्फेट ग्रुप हो गए। तो क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। मीन्स 2 के लिए हमने क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। तो यहाँ पे डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुए। अब आते हैं नेक्स्ट, तो इस डीपी से आप याद कर सकते हैं डाइफॉस्फेट। अब आते हैं दोनों यहाँ पे किसके लिए है, यहाँ पे क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है ये क्या होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा कन्वर्ट होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। मतलब ये दोनों का किस तरीके से याद कर सकते हैं, DON, यहाँ पे क्या हुआ, डी से क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन का क्या है यहाँ पे ओन, तो यहाँ पे क्या हो गया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और गए का G और Y, तो यहाँ पे क्या हो गया, GY का GLY, और यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड
तो यहाँ पे क्या किस तरीके से याद रखोगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और यहाँ पे क्या होता है, ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का ब्रेक डाउन होता है इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अगेन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। मींस 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बनते हैं। अब हर एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है अगेन जो है पाथवे जो है प्रोसीड होता है, और ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ पे बना है आप देख सकते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसमें जो है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का क्लीवेज होता है, मींस ब्रेक डाउन होता है ये दोनों मॉलिक्यूल में, और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होता है, तो वो अगेन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल क्या हो गए, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हो गए। अब ये फर्दर जो है क्या होगा, पाथवे प्रोसीड होता है, और नेक्स्ट क्या बनता है, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेन। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है, दोबारा पीजी के साथ, तो दोबारा से डी से क्या हो गया, डाई, तो यहाँ पे क्या होगा, पीजी मतलब कि फॉस्फोग्लिसरेट, तो दोबारा पीजी के साथ मतलब कि 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, दोबारा मतलब डाई फॉस्फोग्लिसरेट, और डाइफॉस्फो है तो एक 1 कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप है और 3rd कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप है, तो क्या हुआ 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। बातें हैं नेक्स्ट पीजी कॉलेज। पीजी कॉलेज में पीजी से क्या हुआ, फॉस्फोग्लिसरेट, तो यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट। पीजी करने अगेन फॉस्फोग्लिसरेट है, बट यहाँ पे 2nd नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप जो है क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप था 3rd कार्बन पे वो 2nd कार्बन पे आ गया, इसी कारण से 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में वो कन्वर्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 10th पेप्सी। पेप्सी से क्या हुआ, पीईपी मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, तो यहाँ पे है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। लास्ट है पीके, तो द एंड प्रोडक्ट क्या है ग्लाइकोलिसिस का, वो है पायरुवेट। तो ग्लूकोज से स्टार्ट होता है, पायरुवेट में एंड होता है अंडर द एरोबिक कंडीशन। तो ये हो गया डिफरेंट इंटरमीडिएट्स, किस तरीके से आप इन इंटरमीडिएट्स को याद कर सकते हैं इस ट्रिक की मदद से। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शंस को किस तरीके से याद किया जाए, और ये जो ग्लाइकोलिसिस में जितने भी आप इंटरमीडिएट्स देख रहे हैं, तो ये ट्रिक की मदद से हम इसको याद कर सकते हैं। और ग्लाइकोलिसिस को इसके जितने भी इंटरमीडिएट्स है उसको लिखने के बाद नेक्स्ट जब हमको इसका रिएक्शन अगर याद होगा तो हम इजिली जो है इसके जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको समझ सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जितने भी रिएक्शंस होते हैं ग्लाइकोलिसिस में उसको याद करने का ट्रिक है पिप्लियोसिड्स। टोटल हमने कितने बताए थे, टोटल 10 स्टेप्स बताए थे हमने, तो टोटल 10 स्टेप्स के जो रिएक्शन है उसको हम पिप्लियोसिड्स से याद कर सकते हैं। पिप्लियोसिड्स में क्या होता है, पी से फॉस्फोराइलेशन, आई से आइसोमराइजेशन, पी से अगेन फॉस्फोराइलेशन, एल से लाइसिस हुआ यहाँ पे, आई से आइसोमराइजेशन अगेन, ओ से ऑक्सीडेशन, एस से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आई से आइसोमराइजेशन, डी से डिहाइड्रेशन और एस से अगेन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे इस तरीके से टोटल जो 10 स्टेप्स की जो 10 रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम याद कर सकते हैं पिप्लियोसिड्स ये ट्रिक की मदद से। अब ये जो रिएक्शंस याद करने के बाद जो है सबसे पहला क्या रिएक्शन हो रहा है, फर्स्ट है फॉस्फोराइलेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है। तो ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ग्लूकोज के 6th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है। तो अब क्योंकि ये रिएक्शन में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आएगा, फॉस्फेट ग्रुप आता है फ्रॉम दी एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक फॉस्फेट जो है ग्लूकोज के 6th कार्बन पे ऐड होता है और वो बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और एटीपी जो है एक फॉस्फेट जो है देने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें जो मैग्नीशियम आयन जो है यहाँ पे एज अ कोफैक्टर इन्वॉल्व होता है फॉर द एंजाइम हेक्सोकाइनेस। तो या इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है उसका नाम है हेक्सोकाइनेस। तो इसको किस तरीके से आप याद रख सकते हैं, तो जहां भी एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी रिएक्शन में तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, उसके लिए हम काइनेस लगाते हैं। मींस जो भी सबस्ट्रेट रहेगा उसके आगे काइनेस लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एटीपी का इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी काइनेस लगा है। और हेक्सोकाइनेस क्यों, क्योंकि ये 6 कार्बन है, इसी कारण से यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या हुआ, हेक्सोकाइनेस हुआ। अब उसके बाद सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन क्या है, ये जो सेकेंड रिएक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पिप्लियोसिड्स के अकॉर्डिंग या
PI, आई से आइसोमराइजेशन। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या कन्वर्ट हुआ, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हुआ, मींस ग्लूकोज जो है फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे किसका आइसोमराइजेशन हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। तो इसी कारण से एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और अगर आपको ये अगर याद है कि ये जो रिएक्शन यहाँ पे आइसोमराइजेशन है पिप्लियोसिड्स के ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, इस एंजाइम को आप इजिली लिख सकते हैं। तो क्या करना है, आपको सबस्ट्रेट को लिखना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और उसमें आइसोमराइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, इसी कारण से एंजाइम का नाम है आइसोमरेज। अब आते हैं नेक्स्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन थर्ड फॉस्फोराइलेशन, पिप्लियोसिड्स के अकॉर्डिंग PIP, पी से फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में अगेन जो है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो ये फॉस्फेट ग्रुप अगेन कहाँ से आया, अगेन आया फ्रॉम दी ATP से आया। और ATP का एक फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ऐड हुआ और ये कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। और ATP एक फॉस्फेट देने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, ADP में, मींस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। और इसके लिए कोफैक्टर क्या हुआ इस रिएक्शन के लिए, उस एंजाइम के लिए मैग्नीशियम आयन। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें भी ATP का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, काइनेस लगेगा। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे इसी को इस तरीके से याद कर सकते हैं, फॉस्फो और फ्रक्टोकाइनेस। अब आते हैं नेक्स्ट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट है फोर्थ लाइसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्थ रिएक्शन में यहाँ पे लाइसिस हो रहा है, मतलब कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे लिखे भी हैं, क्लीवेज ऑफ 6 कार्बन शुगर फॉस्फेट टू 2,3 कार्बन शुगर फॉस्फेट, मीन्स 2 मॉलिक्यूल के 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट बनते हैं, मीन्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। ये दोनों क्या है, 3 कार्बन है, मीन्स 6 कार्बन जो है का ब्रेकडाउन होता है और ये 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है वो है एल्डोलेस। तो किस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का ALD और आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एस लगाना है, तो एल्डोलेस। तो इस तरीके से आप इस एंजाइम को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ में क्या हो रहा है, आइसोमराइजेशन हो रहा है। पिप्लियोसिड्स में जो फिफ्थ रिएक्शन है वो है आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, आइसोमराइजेशन मीन्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में जो ये क्लीवेज होने के बाद ये कन्वर्ट होता है, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अगेन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो ये इसके लिए आइसोमराइजेशन हो रहा है, तो एंजाइम क्या लगेगा, एंजाइम आइसोमरेज। और किसका हो रहा है, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोस फॉस्फेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 3 कार्बन शुगर यूनिट है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इसी कारण से ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब ये 2 मॉलिक्यूल जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का बना है, तो हर एक मॉलिक्यूल जो है फर्दर कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, सिक्स्थ यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा मीन्स यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन जब रिलीज होता है तो NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये जो हाइड्रोजन जो रिलीज होता है उसको एक्सेप्ट करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NADH+H+। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। तो जैसा कि हमने आपको इससे पहले के सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल के ट्रिक में हमने आपको बताया था कि जहाँ पे भी NADH FADH होता है तो वहाँ पे डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम लगता है। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, तो एंजाइम क्या हो गया, डिहाइड्रोजिनेस। और सबस्ट्रेट क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो एंजाइम का नाम क्या हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। अब नेक्स्ट आते हैं सेवेंथ क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। तो शुरू के 2 फर्स्ट और थर्ड स्टेप में जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा था वहां पे ADP बन रहा था, मीन्स ATP ADP में कन्वर्ट हो रहा है। बट यहाँ पे जो 2 फॉस्फोराइलेशन होगा, 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, एक 7th स्टेप में और एक 10th स्टेप में फॉस्फोराइलेशन होता है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, यहाँ पे बनता है ATP। तो ATP की यहाँ पे सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट, इसमें
दो एटीपी इसलिए लिखे हुए हैं हमने यहाँ पे दो एटीपी, क्योंकि दो मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट है, तो दो मॉलिक्यूल के लिए दो एडीपी इन्वॉल्व होगा और ये दो एडीपी क्या होगा, इस बायफॉस्फेट मतलब कि दो फॉस्फेट है तो इसका एक फॉस्फेट जो है एडीपी के पास जाएगा और ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक फॉस्फेट को एक्सेप्ट करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, मींस इसके पास अभी सिंगल यूनिट ऑफ फॉस्फेट है। इसके बाद इसके एंजाइम्स क्या इन्वॉल्व है, तो एंजाइम यहाँ पे जैसा हमने आपको बताया था जहां पे भी एटीपी एडीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पे काइनेस लगता है, तो यहाँ पे अगेन काइनेस है और यहाँ पे जो है सबस्ट्रेट क्या है, बायफॉस्फोग्लिसरेट है, तो यहाँ पे सिर्फ आप क्या लिखेंगे, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, तो ये हो गया एंजाइम। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो 8th रिएक्शन है आइसोमराइजेशन, तो आइसोमराइजेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, मींस थर्ड कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप था वो सेकंड कार्बन पे आ रहा है, सिर्फ आइसोमराइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 9th रिएक्शन। 9th रिएक्शन क्या है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन है, तो डिहाइड्रेशन हो रहा है यहाँ पे, मींस जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, मींस एक फॉस्फोग्लिसरेट से एक वाटर मॉलिक्यूल, तो दो फॉस्फोग्लिसरेट से दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होता है, यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व है इनोलेस। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो कि है 10th स्टेप में क्या है, अगेन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसमें क्या बन रहा है, जिसमें एटीपी बन रहा है। तो यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, लास्ट स्टेप में पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, तो यहाँ पे एडीपी जो है एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, मींस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो एडीपी एक्सेप्ट कर रहा है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एडीपी डाइफॉस्फेट जो है एक्सेप्ट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, एटीपी में, और क्योंकि दो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है तो दो एटीपी बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो क्या है, पायरुवेट काइनेस। तो हमने आपको बताया था कि जहां पे भी एटीपी एडीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पे काइनेस लगता है, और यहाँ पे पायरुवेट काइनेस, ये जो है पायरुवेट काइनेस है, इसका एंजाइम का नाम है। तो ये हो गया ग्लाइकोलिटिक पाथवे अंडर द एरोबिक कंडीशन। और एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन में एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में ये जो पायरुवेट है ये लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और लैक्टेट में कन्वर्ट होने के लिए क्या होता है, ये जो NADH बना है ये NADH यूटिलाइज होता है और ये NAD में कन्वर्ट होता है और पायरुवेट जो है लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये एनारोबिक कंडीशन और एरोबिक कंडीशन में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, पायरुवेट बनता है अंडर एरोबिक कंडीशन और एनारोबिक कंडीशन में लैक्टेट बनता है। और एरोबिक कंडीशन में जब ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो पायरुवेट जो है फिर जाता है TCA साइकिल में फॉर द फर्दर ऑक्सीडेशन, फॉर द फर्दर ब्रेकडाउन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये हो गया ग्लाइकोलिटिक पाथवे को समझने और याद करने का ट्रिक। मीन्स अगर आप इस ट्रिक से, ये जो ट्रिक है इससे आप डिफरेंट इंटरमीडिएट्स को याद कर देंगे और इस ट्रिक से आप डिफरेंट अगर रिएक्शंस जो हो रहे हैं इसको अगर याद कर लेते हैं तो आप इजिली जो है इस ग्लाइकोलिटिक पाथवे को आप लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, क्योंकि रिएक्शंस अगर आप याद कर लेते हैं, रिएक्शंस को समझ लेंगे तो उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या बन रहा है, क्या रिलीज हो रहा है, क्या यूटिलाइज हो रहा है और कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, इसको आप इजिली जो है समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो ये हो गया ग्लाइकोलिटिक पाथवे का ट्रिक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के बारे में और उसको याद करने का सिंपल ट्रिक। थैंक यू।